केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के बुधवार को जो हिंसा हुई, लेह में जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर के सरकार गंभीर है। दरअसल प्रदर्शनकारियों में गुस्साई भीड़ ने सीआरपीएफ की गाड़ी, कई पुलिस वैन और कई इमारतों में आग लगा दी थी। इस आगजनी से बड़ा नुकसान हुआ है, चाहे वो सरकार हो या फिर मौजूदा केंद्र की बीजेपी सरकार, उसके दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। अब इसको लेकर के केंद्र सरकार ने बयान जारी करते हुए बता दिया है कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि इस मामले में समाज सेवी सोनम वांगचुक ने 10 सितंबर 2025 से छठी अनुसूची में राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर के जो भूख हड़ताल शुरू की थी, वो भूख हड़ताल ही इस हिंसा के पीछे है। प्रदर्शनकारियों की मांग को लेकर के पहले ही सहमति बन गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर पहले ही जो उच्च अधिकार प्राप्त समिति यानी एचपीसी और उप समिति के माध्यम से लेह की एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में कई दौर की जो औपचारिक बातचीत होनी थी, अनौपचारिक बैठकों का जो सिलसिला जारी था, उससे संवाद हो रहा था। लेकिन इसी संवाद प्रक्रिया के बीच में महत्वपूर्ण नतीजे भी सामने आ रहे थे। लेकिन लद्दाख के अनुसूचित जनजाति समुदाय के जो आरक्षण की बात थी, वो भी 45 से बढ़ा करके 84 कर दिया गया था। परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात भी कह दी गई थी। इसके अलावा भोटी पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के तौर पर दर्जा भी प्रदान कर दिया गया था। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती नियुक्ति भी शुरू कर दी गई थी। लेकिन फिर भी हिंसक प्रदर्शन करते हुए हिंसा और विरोध प्रदर्शन की राजनीति से बाकायदा प्रेरित होकर के ये आंदोलन किया गया और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लोग इस संवाद प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और इसे बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की ओर से उठाए गए मुद्दे एचपीसी की चर्चा का हिस्सा हैं, फिर भी उन्हें भूख हड़ताल करने की क्या जरूरत थी और उन्होंने ये भूख हड़ताल जारी रखी और लोगों को उकसाने के लिए अरब स्प्रिंग और नेपाल की जनरेशन जेड आंदोलन जैसे उदाहरण दिए, जिसके बाद ये मामला भड़क गया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई है और इस गोली से 4 लोग मरे। गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि 24 सितंबर को सुबह करीब 11 साढ़े 11 बजे भूख हड़ताल स्थल से निकली हुई भीड़ ने एक राजनीतिक दल के दफ्तर और सीसी ले के सरकारी दफ्तर पर हमला किया, जिसमें आगजनी की गई। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए पुलिस वाहनों को निशाना बनाया, उन्हें जला दिया, जिनमें से 30 से ज़्यादा पुलिस और सीआरपीएफ कर्मचारी घायल भी हुए हैं। हालात बेकाबू होने के बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिनमें दुर्भाग्यवश कुछ लोग हताहत भी हुए। हालांकि शाम को 4 बजे तक स्थिति में नियंत्रण पा लिया गया था। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि सोनम वांगचुक ने इस भीड़ को उकसाया, उनके बयानों ने इस आग में घी का काम किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयानों से प्रेरित थी। खास बात यह रही कि इन घटनाओं के बीच में उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी। सरकार ने दोहराया कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप पर्याप्त संवैधानिक संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अब सोनम वांगचुक का क्या होगा? क्या अब उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर होगी और फिर उन्हें जेल जाना होगा? ये देखने वाली बात होगी। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है पूरी हिंसा की जड़ में सोनम वांगचुक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.